प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं राजेंद्र स्वामी, व्याख्याता हिंदी, आज आपको लक्ष्मण संग में जो चौपाइयाँ चल रही थी उसका हूँ। मुझे क्षमा कीजिए, मुनिवर धैर्य धारण कीजिए। यानी आपकी वेशभूषा देख करके, आपके हाथ में कुल्हाड़ा देख करके, कंधे पर धनुष देख करके, पीठ पर तरकस देख करके मैंने सोचा कि आप तो कोई वीर योद्धा हो, इसीलिए मैंने गौरव से बात की, सगर्व बात की, तो इसके लिए मुझे क्षमा करना। ये बात सुन करके परशुराम जी क्रोधित हो गए और क्रोध पूर्वक गंभीर वाणी में इस बात को सुन करके परशुराम क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर गंभीर वाणी में कहने लगे। क्या कहने लगे? कौशिक सुनहु मंद यहु बालको, कुटिल काल बस निज कुले घालको। कौशिक सुनहु मंद यहु बालको। कौशिक विश्वामित्र, विश्वामित्र मुनि विश्वामित्र। वहीं स्वयंवर सभा में विश्वामित्र थे। विश्वामित्र जी की उन्मुख होकर के, विश्वामित्र जी की ओर उन्मुख होकर के परशुराम ने लक्ष्मण को लक्ष्य करके कहा, मंद मूर्ख, हे विश्वामित्र जी, इस मूर्ख बालक की बातें सुनिए। कौन सी बात? उस लक्ष्मण ने यह कहा था कि हे मुनिवर, आपके हाथ में फरसा धनुष बाण देख करके मैंने सोचा कोई वीर है, इसीलिए मैंने जो कुछ भी अनुचित बात कह दी उसके लिए क्षमा कीजिए। इस बात को सुन करके परशुराम जी को क्रोध हो आया और क्रोध से भर करके वहां बैठे विश्वामित्र जी को लक्ष्य करके कहा, कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु। हे विश्वामित्र जी, इस मूर्ख बालक की बातें, कुटिल काल बस निज कुले घालकू। कपट्टी, काल बस, काल के वश में होकर के, मृत्यु के वश में होकर के, निज कुल, अपने कुल को, अपने कुल को, घालकू नष्ट कराएगा, करेगा या करवाएगा। हे विश्वामित्र जी, इस मूर्ख बालक की बातें सुनिए। ये कपट्टी काल के वशीभूत होकर बोल रहा है, यह अपने कुल का नाश करवाएगा, यह अपने कुल को नष्ट करवाएगा। कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकू। हे विश्वामित्र जी सुनिए इस मूर्ख बालक की बात। ये कपट्टी काल के वशीभूत होकर बोल रहा है, ये अपने वंश का मुझसे नाश करवाएगा। भानुवंश राकेश कलंकु। भानुवंश सूर्यवंश, सूर्यवंश रूपी चंद्रमा, राकेश चंद्रमा, सूर्यवंश रूपी चंद्रमा को कलंकित करेगा। ये देखिए, सूर्यवंश को किसका रूपक दिया है? चंद्रमा का। यह रूपक अलंकार है। सूर्यवंश को चंद्रमा का रूपक दिया है। भानुवंश राकेश कलंक, सूर्यवंशी थे और उस सूर्यवंश को कवि ने चंद्रमा का रूपक दिया है कि सूर्य
प्रिय वंश रूपी चंद्रमा पर ये दाग लगाएगा, ये कलंकित करेगा अपने वंश को, अपने सूर्य वंश रूपी चंद्रमा पर दाग लगाएगा। ये बेदाग वंश है ये, लेकिन ये कपटी लक्ष्मण अपने सूर्य वंश रूपी चंद्रमा पर दाग लगाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे क्रोध आ गया तो मैं वंश को नष्ट कर दूंगा। निपट निरंकुश अबुद असंको, निपट नीरा, निरंकुश जिस पर कोई अंकुश नहीं हो, जिस पर कोई नियंत्रण नहीं हो, अबुद्धु बुद्धिहीन, असंकु नीडर, नीडर बुद्धिहीन, बुद्धिहीन, निरंकुशु जिस पर अंकुश नहीं हो, जिस पर नियंत्रण नहीं हो। निपट निरंकुश अबुद असंकु, ये नीरा निरंकुश हो रहा है, ये बुद्धिहीन नीडर बना हुआ है, मेरा डर नहीं लग रहा है इसको। कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, हे विश्वामित्र जी इस मूर्ख बालक की बातें सुनी है। कुटिल काल बस निज कुल गालकु, ये कपट्टी काल के वशीभूत होकर बोल रहा है, अपने वंश का नाश करवाएगा, अपने सूर्य वंश रूपी चंद्रमा पर दाग लगाएगा। ये निपट निरंकुश अबुद असंकु, ये नीरा निरंकुश बन रहा है, इसको किसी का डर ही नहीं है, ये अनियंत्रित हो रहा है। अबुद्ध असंकु, ये बुद्धिहीन निडर हो रहा है, मेरा खौफ इसको पता ही नहीं है। आगे कहने लगे, काल कवल हो हहि छन माही, कहूं पुकारी खोरी मोहि नाही। काल कवल, काल का ग्रास, काल ग्रास, ग्रास क्या होता है? गाछो, निवाड़ो बोलिया करी ना। ही क्षण माही, क्षण भर में, क्षण भर में, ये क्षण भर में काल का ग्रास बन जाएगा। इसको क्षण भर में मैं काल के मुख में पहुंचा दूंगा। कहूं पुकारी खोरी मोहि नाही, मैं जनक सभा को पुकार पुकार कर कह रहा हूं, मुझे बाद में दोष मत देना। खोरी दोष, मुझे दोष मत देना। ये क्षण भर में काल का ग्रास बन जाएगा। मैं पुकार पुकार करके जनक सभा में कह रहा हूं, बाद में मुझे दोष मत देना। आगे कहने लगे, तो मैं हट कहूं जो चाहूं उबारा, बल रोष हमारा। हे विश्वामित्र जी, यदि तुम इसे उबारना चाहते हो, उबारना बचाना, इसे तुम बचाना चाहते हो, हटकऊ, हटको, रोको। हे विश्वामित्र जी, तुम हट कहूं जो चाहूं उबारा। हे विश्वामित्र जी, यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो इसको रोक लो, यानी ये मुझे मेरा अपमान नहीं करे, मुझे अपशब्द नहीं कहे। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो इसकी वाणी को विराम दे दो, इसको रोक लो। कही प्रताप बल रोष हमारा, और ये नादान बालक मेरे क्रोध के बारे में, मेरे बल के बारे में, मेरे प्रताप के बारे में नहीं जानता है। इसीलिए विश्वामित्र जी, इस नादान बालक को समझाओ मैं कितना बलिष्ठ हूं, मैं कितना क्रोधी हूं, मैं कितना प्रतापी हूं। तुम हट कहूं जो चाहूं उबारा, कही प्रताप बल रोष हमारा। हे विश्वामित्र जी, यदि तुम इस नादान बालक को बचाना चाहते हो तो इसको रोक लो, इसको मौन करवा दो, अन्यथा ये क्षण भर में काल का ग्रास बन जाएगा। और इसको मेरी जानकारी दो, मेरे प्रताप बल क्रोध के बारे में बताओ कि मैं कौन हूं। इस प्रकार से परशुराम जी विश्वामित्र जी के माध्यम से लक्ष्मण
पर व्यंग्य लक्ष्मण को लक्ष्य कर रहे हैं। अब प्यारे बच्चों, इसके कुछ अभ्यास प्रश्न है। अभ्यास प्रश्न में पहला प्रश्न है, परशुराम जी ने विश्वामित्र जी को क्या कहा? परशुराम जी ने विश्वामित्र जी को क्या कहा? यदि तुम इस नादान बालक को बचाना चाहते हो तो इसको रोक लो, चुप कर लो और इसे मेरे प्रताप, बल और क्रोध के बारे में बताओ। ये विश्वामित्र जी को कहा था। लक्ष्मण को बचाने के लिए परशुराम ने क्या करने को कहा? लक्ष्मण को बचाने के लिए परशुराम ने उसे चुप कराने के लिए कहा कि इसे चुप करा दो, अन्यथा मैं काल का, मेरे हाथों द्वारा ये काल का ग्रास बन जाएगा। और फिर भानुवंश राकेश कलंकु, पंक्ति का तात्पर्य स्पष्ट कीजिए। क्या मतलब है इस पंक्ति का? इसको समझाकर लिखना है। तो भानुवंश, ये भानुवंश यानी सूर्यवंश भगवान श्री राम के लिए आए। ये श्री राम, लक्ष्मण सूर्यवंशी थे। सूर्यवंशी रूपी चंद्रमा पर दाग लगाना चाहता है। भगवान श्री राम का वंश सूर्य वंश था। लक्ष्मण को लक्ष्य करके परशुराम ने कहा, अरे सूर्य वंश रूपी चंद्रमा को तुम दाग मत कर दूंगा और इस सूर्य वंश रूपी चंद्रमा पर यह दाग लग जाएगा। प्यारे बच्चों, आज का वीडियो इतना ही। जय हिंद, जय भारत।